Yes, because if law and order exists in a city or in a country, तभी social system maintain रहेगा. अब second stage में हम बड़े तो हो जाते हैं, and now we start thinking about कि अच्छा जब हम अच्छा करते थे तब. Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Arshia, and I'm a member at Team Power Within Psychology. So, those who are new, welcome to us and please subscribe to our channel, and those who have been here have been connected with us. आपको पता है कि हम CUET PG से related एक series run कर रहे हैं जिसके अंदर we are covering different topics related to CUET PG. हम इसके अंदर आपको specifically test के through CUET PG से introduce करवा रहे हैं. So, how is your preparation going on? Let me know in the comments. If you have any other feedback or other questions or suggestions, आप comments में वो post कर सकते हो. I'll get back to you. So, CUET PG जिन लोगों ने अभी देना है, they might get a lot of stress और उनको थोड़ा panic feel हो रहा होगा. For that, we are here for you constantly. You can connect with us at any time. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं से मटेरियल चाहिए है, कहीं से स्टडी करना है, तो you are most welcome to check out our website. I'll introduce you to our website and how it works, or especially to our new feature of our mock tests, which are completely free of cost, and आप उनको attempt कर सकते हो as you go about studying for your specific test. So what I'm going to do is I'll introduce you to our mock test site first, कि वो site से आप कैसे access कर सकते हो. Then we'll cover our topic for today, and then we'll do questions related to that topic. So this is our website powerwithinpsychology.com. इसके अंदर अगर आप more features वाले area पे जाओगे और free quizzes पे click करोगे, and then you scroll a little down, these are some tests that are available completely free of cost for you. What you need to do is just register yourself, अपना नंबर डाल के, और इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो. माय सजेशन इज कि जैसे जैसे आप ये यूनिट्स कवर कर रहे हो वैसे वैसे टेस्ट दे दो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर योर सिलेबस. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड CUET UG या आपने कभी कोई एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं दिया है, तो आपको एकदम से शायद समझ ना आए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे वर्क करता है. Once you attempt this test, you will be able to grasp it more easily. Okay, so let's go on to our theory for today, which is Lawrence Kohlberg की theory. Now first I'll just explain this theory in brief. Now this is not a complete class, तो obviously हमारा जो content है वो थोड़ा सा shrink रहेगा. I'll try to cover key concepts from this theory, and after that we'll attempt a test related to the same. So Lawrence Kohlberg ने जो theory दी है that is related to moral development. हमने डिफरेंट थ्योरीज करी हैं, जैसे एरिक्सन इज फॉर साइकोसोशल, फ्रॉइड ने बेसिकली सेक्सुअल के बारे में ज्यादा बात करी है, देयर इज पियाजे ने कॉग्निटिव की बात करी है. वैसे ही कोलबर्ग इज द मेन पर्सन हु वर्क टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल मतलब हमारी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हमारी सेंस ऑफ व्हाट इज सही व्हाट इज गलत. दैट इज कोलबर्ग की थ्योरी. ठीक है, उसने मॉरल रीजनिंग की डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, और बेसिक एग्जांपल जो हमने इसमें लिया था दैट इज हाइंस डिलेमा. हम क्या करेंगे कि पहले हम इस थ्योरी को समझते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू सी व्हाट हाइंस डिलेमा डज इन दिस थ्योरी. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. मॉरल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है जितनी कॉग्निटिव और मे बी सोशल वाली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सोशल रिलेशनशिप मैनेज करना आता है, अगर आपको थिंकिंग के प्रोसेस में आप डेवलप्ड हो, डू यू स्टिल थिंक यू कैन लिव इन द सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है? दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. सो मॉरल रीजनिंग, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, सही गलत की समझ, उसको कैसे सोसाइटी में अप्लाई करना है, रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैसे रहना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉरल डिलेमास को समझने के लिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है. रीजनिंग बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग, राइट और रॉन्ग, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है. द ओनली थिंग दैट हैपेंस हियर इज कि कभी कभी ये थ्योरी कल्चरल और जेंडर बायस को नहीं ले पाती है. एज वी नो, women tend to take decisions based more on care,
मेन थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सो ये जो थ्योरी है वो उन डिफरेंसेस को नहीं कवर अप कर पाती है। बट अदर देन दैट इट इज़ अ वेरी सॉलिड थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला इज़ प्री कन्वेंशनल 4 टू 10 इयर्स, फिर आता है कन्वेंशनल 10 टू 16 इयर्स, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल 16 प्लस एज ग्रुप में। इसमें 3 स्टेजेस हैं लाइक वी टॉक्ड अबाउट, उसके अंदर 2-2 लेवल्स हैं। सो देयर इज़ लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5 एंड 6 ऐसे करके। इट्स वेरी क्लोज नेट, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग दीज़ स्टेजेस। प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होता है, इसके अंदर हम जब मॉरल रीजनिंग के बारे में सोचते हैं एज किड्स, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे मम्मी पापा किस चीज को सपोर्ट करते हैं, या मम्मी पापा को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। बेसिकली वी हैव अ सेंस ऑफ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। मतलब हम वो रूल्स फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फैमिली ने हमारे लिए असाइन करे होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू नॉट लाइक अस इन द सेंस, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आया, दे माइट पनिश अस। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू ओबे एंड ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पनिशमेंट। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है कि नेक्स्ट स्टेज में हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमें फर्स्ट स्टेज में पता चल गया कि अगर हम ओबे कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अगर हम ओबे नहीं कर रहे हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। फर्स्ट स्टेज में हम इतने छोटे हैं कि हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए। अब सेकंड स्टेज में हम बड़े तो हो जाते हैं, एंड नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अच्छा, जब हम अच्छा करते थे तब तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते थे, तो अब हमारा थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है कि हमें रिवॉर्ड्स चाहिए। तो we start focusing on the rewards. That is what happens in this stage. Then comes stage 3. Stage 3 के अंदर what happens is कि हम सेम ही चीज कर रहे हैं ओबीडियंस वाली, बट नाउ आर मेन पर्पस इज नॉट रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। हम क्योंकि थोड़े बड़े हो गए हैं। सो स्टेज 3 के अंदर वी जस्ट वांट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स। हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा हो जाए, हम नहीं चाहते हमारे टीचर्स हमसे बात करना बंद कर दें। तो वी वांट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, दैट इज व्हाई नाउ वी फॉलो मॉरल रूल्स। देन कम स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर वी फोकस ऑन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है आपको? लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या चीज सिखाता है? व्हाट आर वी फोकसिंग अपॉन? अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कहते हैं कि यू नीड टू follow this particular thing, then you follow it, क्योंकि that is what the rules say. We try to go according to जो भी हमारे रूल्स हैं। हम स्कूल के रूल्स फॉलो करने लगते हैं, कभी कभार हमारी फैमिली के एक रूल्स बन जाते हैं, सो वी फॉलो ऑल ऑफ दैट। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेज 5। स्टेज 5 जो है वो हमारा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली हम एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी सोचने लग जाते हैं, और हम इस टर्म्स में सोचने लग जाते हैं कि सिविक सेंस क्या कहती है हमारी, what is good for the nation, what is not good for the nation, what is good for general human kind, सोसाइटी जहां हम रहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम थोड़े उस टर्म्स में सोचने लग जाते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर हम सिर्फ अपने आसपास के लोग, सोसाइटी, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब चीजों से ऊपर उठ के हम यूनिवर्सली सोचते हैं कि व्हाट इज एथिकली राइट एंड व्हाट इज एथिकली रॉन्ग। हम पूरे मैनकाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है। इसको समझाने के लिए देयर इज द हाइंस डिलेमा। सो हाइंस इज अ पर्सन हु हैज अ वाइफ हु इज अबाउट टू, लेट्स से, डाई, एंड नाउ देयर इज अ ड्रग दैट कैन सेव हर। तो क्या वो मेडिसिन या वो ड्रग would should he steal because he does not have that much money? So this is a little morally challenging question. कुछ लोग कहेंगे नहीं, मेडिसिन चुराना is not right. कुछ लोग कहेंगे नहीं, किसी की लाइफ बचाना is important. So this is a little morally gray area. तो this is the dilemma that we use जब हमें इस कोलबर्ग की थ्योरी समझनी है। So stage 1 and 2 में if you are somebody who is very small, आप अभी क्या समझोगे कि if you steal something you are punished. What do you want to do? Avoid punishment. So he should not steal because he'll be punished. Stage 2, I'm thinking about self-interest. अगर उसने चुराई उसको रिवॉर्ड मिलेगा, the wife will love him. So he should steal. Then coming to stage 3 and 4,
Third stage में we were focusing about maintaining good relationships. So yes, he should steal because he will get a good relationship with the wife. Then we come on law and order, stage 4. Law and order क्या कहता है कि stealing is not right, so he should not steal because it is against the law. अब आता है स्टेज 5 जिसके अंदर हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं. तो यस ही शुड स्टील क्योंकि उसके वाइफ का एक राइट टू लिव है. सो वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो उसके अंदर किसी की लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर्सन को एक राइट है जीने का. फिर आता है स्टेज 6 जिसमें हम एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं. सो नाउ एथिकली द क्वेश्चन कम्स कि किसी के लिए किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट अगर मैं आपको इसी डिलेमा में एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि उस ड्रग का लिमिटेड रिसोर्स है. Now somebody else can buy it, maybe somebody else needs it more. तो ethically is it right, is it not right? वो एक ग्रे एरिया होता है क्योंकि वहां पर हमारे पर्सनल एथिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन को. बट ओवरऑल मैं एथिकली सोचूं तो एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी, एज कंपेयर टू मनी, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट एंड देन यस ही शुड स्टील द ड्रग. दिस इज बेसिक डिलेमा को यूज करके इस थ्योरी को समझाने की कोशिश. नाउ let's go ahead with the questions. Now this is how you can attempt questions. कोलबर्ग ने कितने लेवल्स बोले थे ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? 3 ही करे थे जिसके अंदर 3 लेवल्स थे, 2 स्टेजेस ईच. तो 6 लेवल्स, 3 स्टेजेस. ठीक है, 3 levels, these 3. Pre-conventional morality is primarily based upon pre-conventional. सबसे जो पहले वाली है, that is basically based upon punishment and obedience, जो उसका पहला स्टेज था. उसके बाद आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट आता है, बट यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के ऑप्शन नहीं है. तो वी विल गो विद अथॉरिटी एंड पनिशमेंट. ठीक है. Instrumental relativist orientation emphasizes. What does instrumental relativist orientation emphasize? This might be a little difficult अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है. सो बेसिकली जो ये है, ये एम्फसाइज कर रहा है म्यूचुअल बेनिफिट. बेसिकली क्या है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट? मतलब दैट वी आर एबल टू हैव एन ओरिएंटेशन जिसके अंदर हम एक म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में देख रहे हैं. इंस्ट्रूमेंटल एज इन समथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन इट. रिलेटिविस्ट मतलब आप और मैं. अगर हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ एक डिसीजन लेने से या कुछ मॉरल डिसीजंस लेने से हेल्प हो रही है टू द बोथ ऑफ अस, हमारा कुछ म्यूचुअल बेनिफिट आ रहा है, तो उसको इस प्रिंसिपल के अंदर एम्फसाइज मिलता है कि ओके इफ अ सिचुएशन लाइक दिस इज हैपनिंग देन यू हैव अ हायर मॉरल ग्राउंड. तो आप वो डिसीजन ले सकते हो. दैट इज कि एक दूसरे का बेनिफिट देखना और उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लेना मॉरली. ठीक है. फिर आता है विच स्टेज बिलोंग्स टू कन्वेंशनल लेवल? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल. तो 1 2 3 4 5 6. तो इसमें से गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस चीज के ऊपर फोकस करता है? इफ समबडी इज सीइंग यू एज अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, तो वो किसके अंदर है? अवॉइडिंग पनिशमेंट? नहीं, वो उसका ऑपोजिट है. अगर मैं आपको पनिश कर रही हूँ तो वो होगा यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल. पर्सनल गेन, इसमें हमारा कोई गेन नहीं हो रहा है. लीगल रूल्स अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. इफ समबडी इज रेफरिंग टू यू एज अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, व्हाट यू आर गेटिंग? सोशल अप्रूवल. आपको सोसाइटी से अप्रूवल मिल रहा है. लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एम्फसाइजेस विच थिंग? अगर लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है एम्फसाइज किसी कंट्री या किसी सिटी के अंदर, तो क्या हो रहा है? इंडिविजुअल राइट्स. अगर इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ही फोकस करना है तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों होगा? मॉरल इमोशंस? नहीं, क्योंकि उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए. वी नीड टू थिंक लॉजिकली. दैट पर्सनल कॉन्शियस, इसका कोई लेना देना नहीं है लॉ एंड ऑर्डर से. अगेन मेंटेनेंस ऑफ द सोशल सिस्टम. yes, because if law and order exists in a city or in a country, तभी सोशल सिस्टम मेंटेन रहेगा. अगर हम अपने पर्सनल कॉन्शियस पे चलने लग गए, अपने इंडिविजुअल राइट्स देखने लग गए, तो वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस दैट माइट नॉट बी राइट फॉर अदर्स. बट एज अ कंट्री, एज अ सिटी, अगर लॉ है तो सब लोगों की राइट्स मेंटेन होती हैं. पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज बेस्ट डिफाइंड बाय. पहले हमने ओबीडियंस पनिशमेंट कर लिया.
तो फियर भी गया, एक्सटर्नल अथॉरिटी भी गई। सेकंड कन्वेंशनल स्टेज में हमने रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स इसके बारे में बात कर ली। बचता क्या है लास्ट स्टेज के लिए? इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स। पोस्ट कन्वेंशनल इज द लास्ट स्टेज, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो एंड यू आर एबल टू थिंक ऑफ कि मैं क्या मानती हूँ इस चीज के बारे में, मेरे क्या मॉरल्स हैं, मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपने आप यूनिवर्सल एथिक्स के बारे में सोच पा रही हूँ। सो दैट इज इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से स्टेज में आता है? लास्ट स्टेज में आता है, जब यू आर एबल टू थिंक ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। दैट इज स्टेज 6। कोलबर्ग असेस्ड मॉरल रीजनिंग यूजिंग, उसने क्या यूज किया था मॉरल रीजनिंग को असेस करने के लिए? वी डिड हाइंस डिलेमा। उसने ऐसे ही डिलेमास यूज करे थे टू फिगर आउट कि हाउ मॉरल रीजनिंग इज अप्लाइड इन रियल टाइम सिचुएशंस। मॉरल डिलेमास ही यूज होते हैं मॉरल रीजनिंग को समझने के लिए, बिकॉज हर पर्सन की मॉरल रीजनिंग अलग होगी, हर पर्सन के एथिक्स अलग होंगे। Moral reasoning does not always match moral behavior. Is that true? Kohlberg studied reasoning, not actual behavior. Is that true? Moral reasoning does not always match behavior. That is true. Even if मेरी moral reasoning कह रही है कि जाके medicine चुरा लो, I might not go and steal it because of the fear of law. So मेरी reasoning match नहीं करती है हमेशा, always तो नहीं करती है. So this is true. Kohlberg studied reasoning, not actual behavior. That is also true. उसने dilemmas के through reasoning करी थी. अब figure does this become a reason for this assertion? Yes. Why? Because अगर बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है रीजनिंग से, तभी तो उसने बिहेवियर को नहीं स्टडी किया ना, तभी उसने रीजनिंग को स्टडी किया। सो बोथ आर ट्रू, आर इज ऑल्सो करेक्ट। क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी इंक्लूड, ये हमने किया था कि उसने कुछ बायसेस रिमूव नहीं करे हैं। जैसे मैंने जेंडर का एग्जांपल दिया था, वैसे ही कल्चर का भी उसने बायस रिमूव नहीं करा है। इफ यू हैव सीन कल्चर्स, जैसे इंडिया का कल्चर है, वी आर अ कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी इज गुड। वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसका थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज है, दे थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ देमसेल्व्स कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो कुछ डिसीजंस, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स उनके थोड़े से अलग होते हैं। सो कल्चरल बायस इज नॉट येट रिमूव्ड। टू बिहेवियरिस्टिक तो ये है ही नहीं, इसने ऑब्जर्वेशन तो करी ही नहीं है। दे आर थिंकिंग अबाउट डिलेमास एंड रीजनिंग, सो दैट इज नॉट देयर। लैक ऑफ स्टेजेस, इसमें बहुत स्टेजेस हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन इमोशंस, इमोशंस की इन्होंने इतनी बात नहीं करी है। दे हैव टॉक्ड अबाउट मॉरल्स, सो द राइट आंसर इज कल्चरल बायस। According to Lawrence Kohlberg, moral development progresses through conditioning, reinforcement, trial and error. ये तीनों behavior psychology के पार्ट हैं, इसमें नहीं आता। Invariant sequence of stages, उसने ये बोला था कि सीक्वेंस रेडी है हमारा, वी हैव 6 stages, बट ऐसा नहीं होता है कि they have a lot of variations in them. They progress invariantly. इन्होंने सीक्वेंस तब भी दिया है। This is what Kohlberg's theory covers. So, for today, we have covered Kohlberg's theory of moral reasoning. अब हम क्या करेंगे? We'll go forward to our next video, and you can see that for more topics, more tests, and I'll see you soon in some other video. For then, continue with your preparation. आपको कुछ भी doubts हैं, कुछ भी पूछना है, you can let me know in the comment section. I will get back to you soon. Stay in touch with Power Within Psychology's YouTube channel for more updates.